ये जो धैर्य होता है ये आप में नहीं है, क्योंकि आप जल्दी से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जनता की बात नहीं करते, हम तो जनता की बात कर रहे हैं ना। हम तो चाहते हैं कि जो महंगाई बेरोजगारी रूपी रावण इसका नाश होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं। आपके हिसाब से डाटा में रोजगार आपने दे दिया है, लेकिन जिस तरह से रोजगार मांगने के लिए लाठियों जब जाता है ना यूथ पटना पे या लखनऊ में, और जिस लाठियों से आप बारिश करते हो, उनका स्वागत करते हो, सब देखते हैं कैसे आप स्वागत करते हो। तो इसलिए आपका स्वागत भी देखा है जो यूथ अपना रोजगार मांगता है। इसलिए आप लंबी लंबी बातें मन बोलिए। जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार में तो आप जानते ही हो, भ्रष्टाचार को आप कैसे अपने वॉशिंग मशीन में धो देते हो तुरंत। जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो उसको पार्टी में शामिल कर लेते हो, उसके बाद वो मंत्री संतरी बन जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, बातें खत्म हो गई। और बेरोजगारी तो मैंने आपसे पूछेंगे क्या, पता नहीं क्या क्या बेरोजगारी पे बोल दोगे, वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन ऐश्वर्या जी, एक बात में डंकी की चोट पे कह सकता हूं, सोमनाथ जी ऑल्सो या भाई हमने एक काम जरूर किया, आपको बेरोजगार बैठा के रखा हुआ है 10 साल जो से। भारतीय जनता पार्टी के पास है वो किसी के पास नहीं है, और अगले 30-40 साल तक आप लोग को बेरोजगारी रखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनकी सरकार का काम नहीं गिनाते हैं, इनको रखिए, जनता को मत रखिए। निकालते हैं। बताइए, पहली सरकार हमने ऐसी देखी है, इतने सालों से इनकी सरकार एक कमियां दूसरों की निकालते हैं। अरे भाई आप बताओ, आपने क्या किया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए क्या किया? गिनाइए ना काम। बुलेट ट्रेन तो हम खोज ही रहे ना, मिली नहीं अभी तक। इतनी स्पीड में निकल जाती है कि मैं देख ही नहीं पा रहा कोई देश। कान से बहरे हैं आप, लक्षण कौवे वाले हैं। रोज निकल जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि स्पीड इतनी तेज है कि कोई देख ही नहीं पा रहा। अभी बैठ के काम गिनाया, कोई काम आपको याद नहीं आया, देख ही ना पाए। ओके ओके, बहुत तेज है। ओके सोमनाथ जी, ओके अनुराग जी, मैंने पूरा टाइम दिया ना, अब हो गया। अब रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी, आई गई, ऐसा मत चलाइए। जब ये रिपीट करने लगते हैं तो हम अपना थिएट्रिक्स चालू कर देते हैं। रिलैक्स, जनता को डिसाइड करने दीजिए। अजय आलोक जी ठीक है कि आप, एंड बाय द वे आज एक चीज कॉमन इज द ओनली द कलर। अजय आलोक इज ऑल्सो इन ग्रीन एंड ग्रीन। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी, मेरा तिरंगे वाला ग्रीन है, इनका ग्रीन कहीं और वाला है। आपका ग्रीन भी आप डिफरेंशिएट कर, ऐसा मत, इतना खराब कलर नहीं, अच्छा कलर को और पूरे देश को बांटोगे। विजयदशमी सोमनाथ जी, दशहरा की, गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, हम हर साल जलाते हैं रावण को जी, और राम के हाथों रावण जलता है, और रावण एक सिंबॉलिक है, दशानन नाम है उसका। जलाते हैं राक्षसी प्रवृत्तियां। आप देखें, सतयुग में देवलोक अलग था, दानव लोक अलग था। वही त्रेता में समाज में ही आ गया देव भी और दानव भी। और जब द्वापर आया तो एक परिवार में ही हो गया देवता भी और दानव भी। और कलयुग में क्या हो गया, एक ही आदमी के अंदर दैवीय प्रवृत्ति भी और दानवीय प्रवृत्ति भी, राम भी और रावण भी। अब किसी का राम ज्यादा है, किसी का रावण ज्यादा है। जिसका रावण ज्यादा है उसमें अहंकार ज्यादा है, जिसका राम ज्यादा है उसमें नम्रता ज्यादा है। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, देखिए रावण को ज्ञान का अहंकार था, फिर भी वो मारा गया। अब आजकल लोगों को सत्ता का अहंकार है, फिर समझते हैं भाई हम रावण नहीं, हम तो राम के वंशज हैं। दूसरी बात देखें, रावण के जो सिर हैं वो आज तो सिर दिख रहे हैं। आपने गिनवाया भ्रष्टाचार, में सुन रहा था, लगा कि मैं कोई और ऐश्वर्या जी आज कोई और आपका वर्जन कोई बोल रहा था शुरू में। भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा, आतंकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, पेपर लीक, जातिवाद, धर्मवाद, खराब शिक्षा व्यवस्था, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, पाकिस्तान, चाइना के हाथों जमीन गंवाना, वोट चोरी, सांप्रदायिकता, संविधान का अनादर, ये सारी कौन है? ये रावण के सिर हैं। और इन सारे, इतने सारे सिरों वाला रावण 11 साल से हम देख रहे हैं, इसका समाधान ही नहीं आ पा रहा है। और आज तो गजब हो गया, देखा आपने दिल्ली में बारिश हो गई, मतलब रावण भी जलने से इनकार कर दिया, बोला नहीं भैया, जब तक तुम समस्याओं का समाधान लेकर नहीं आओगे दिल्ली वाले, हम तुम्हारे हाथों जलेंगे। दिल्ली का जलता हुआ रावण दिखा दीजिए, राष्ट्रपति जी ने जगाया है। आज क्या पूरा देश देख पा रहा है कि 11 साल से शासन कर रहा बीजेपी, दिल्ली में भी जला है और मोहाली में भी, टेंशन मत लीजिए। ले आएंगे, कहा था भैया पेट्रोल ले आएंगे 30 रुपए, और ये बार बार गिनवाते रहते कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए। अरे भाई 4-5 दोस्त आपके रिच धनी बने हैं, बाकी देश तो गरीब ही हुआ है। कुमुलेटिवली बता सकते हैं भाई हम इतने बड़े, इतना डॉलर हो गया। जाकर सड़कों पे देखिए, नौजवान सुसाइड कर रहा है। डेमोक्रेसी का हनन करना सबसे बड़ा सिर है।
रावण का। डेमोक्रेसी की इतनी हनन करी है इन्होंने कि आज पूरा देश त्राइमाम त्राइमाम कर रहा है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, जो बोले उसको अरेस्ट कर लो, और जितने भ्रष्टाचारी हो उसको अपने यहां सम्मिलित कर लो, और सब पवित्र हो गए, सबको गंगा जी में नहा दिया इन्होंने। तो ये जो नया तरीका है रावण के सिर को कुचलना, भाई कह रहे हैं सिर को कुचलो मत, ले आओ हमारे पास, ये हमारा सिर बन जाए, बस इसका समाधान आ गया। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक भी वादा, और जब मैं आपके साथ शो पे बैठता हूं, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऐश्वर्या जी, बड़ा मजा आता है आपके साथ बैठ करके, तो आप कभी कभी दबी रूप में सच्चाई बोल जाते हैं। आज बोला सच्चाई आपने शुरू में कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, मैं तो रोज ही बोलता हूं, सुनते नहीं है। उसका जवाब नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया। मैंने तो तब भी सच्चाई बोली थी कि आप सिर्फ दिल्ली में इलेक्शन दो ही चक्कर में हारे हैं। एक तो अगर आप उस आर्किटेक्ट का पता लगाइए जिसने वो घर बनाया, अगर वो घर नहीं बनाया होता, शीश महल, ताजमहल, जौन सा भी महल, अब वो नहीं बनाया होता, और उस महान आदमी को ढूंढिए जिसने पेटी पे पेटी फ्री दी। देखिए मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, देखिए परसेप्शन होता है। अगर वो आपने उस महान आर्किटेक्ट को नहीं ढूंढा होता जिसने सरकारी जमीन, मजाक बनाएंगे तो ऐसे ठीक नहीं रहेगा। सोमनाथ जी, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूं। मैंने सुना है बड़े बड़े लोग जमीन खरीदते हैं और फिर ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, जिस सिविल नहीं, अभी आप सुन नहीं रहे, आप एवरीवन ऑन है और फिर कमेंट कीजिए। गुड़गांव मेरे साथ दिखाते हैं आपको। नहीं, मैं बोल रहा हूं बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं, लेकिन सब पहले जमीन खरीदते हैं, उस पर बनाते हैं। आपसे पता है सबसे बड़ी गलती क्या हुई? 21 साल किया है आपने सरकार की जमीन पे महल खड़ा कर दिया। अब सरकार की जमीन पे महल तो सरकार का ही होगा, अब सरकार घुर गई उसमें। अरे क्या वो घर ले गए? नहीं, घर ले गए, सरकार ले गए आपसे, तो मुख्यमंत्री आवास सरकार ले गए, मुख्यमंत्री जाकर रहे उसमें। देखिए मैं हमेशा सही बोलता, कई बार आपको सही लगता है, कई बार आपको गलत लगता है। 20,000 द रियलिटी इज दिस, आप दिल्ली जीतते थे क्यों? क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों को जो चाहिए था, जो उनकी दिक्कतें थी, आपने दर्शन किया कि नहीं? शीला दीक्षित के बाद बीजेपी नहीं कर पाई थी दिल्ली में, वो आपने वादा किया था, अब आप सुन नहीं रहे। दैट्स द प्रॉब्लम, सबर का बांध टूट जाता है। देखिए ये अच्छा है, जब आपका मन करे तो आप शूट द मैसेंजर, जब उनका मन करे तो वो, ऐसे नहीं होता है ना। आप करा करके देख लें, सोमनाथ जी, चुनाव जीत करके दिखा दें। सोमनाथ जी, you are such a decent, why are you doing this? You shouldn't do this. रियलिटी है, वही दिल्ली की जनता आपको जिताती थी, शीला दीक्षित जैसी नेता को हरा के आपको जिताया, क्योंकि उम्मीद थी आप कुछ करेंगे। आपने करते करते इतना महान कार्य कर दिया कि पेटी पे पेटी फ्री हो गया, तो कैसे होगा, कैसे होगा? देखिए गलत डिसीजन हो जाता है। अब आप रिकॉइल कीजिए, री स्ट्रेटेजाइज कीजिए, अगले इलेक्शन में कोशिश कीजिएगा।